रैंडी ऑर्टन को फिंड की क्या कमजोरी पता चल गई है, ड्रू मैकिंटायर को लेकर क्या दिखा आज के एपिसोड में, क्यों शेमेस ने मिज और मॉरिसन पर अटैक करा, ट्रिपल थ्रेट मैच को जीतकर कौन सा सुपरस्टार ड्रू मैकिंटायर का अपोनेंट बना, शो के मेन इवेंट में क्या दिखा और मिज ने कैश इन का कब ट्राई करा, यही सब जानेंगे डिटेल्स में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, तो याद दिला दूं लाइक करना मत भूलिएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। अलेक्सा ब्लिस बाहर आती हैं और शो की शुरुआत अ मोमेंट ऑफ ब्लिस से होती है। फिर इसके बाद रैंडी ऑर्टन बहुत स्लो बाहर आते हैं और रिंग में आ जाते हैं। अलेक्सा ब्लिस कहती हैं कि रैंडी ऑर्टन बेईमानी से लगते हैं और लास्ट वीक द फिंड की वजह से एजे स्टाइल से हारने के बाद ये बात समझ में आई है। ब्लिस कहती हैं कि कोई कारण होगा जो फिंड ने रैंडी ऑर्टन के साथ ऐसा करा। फिर वो हिंट देती हैं कि कुछ पास तो होगा दोनों सुपरस्टार के बीच। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि सालों पहले मैंने ब्रे वाइट के घर को आग लगा दी थी और मुझे अब फिंड की कमजोरी मिल गई है, और वो हिंट देते हैं कि वो अलेक्सा ब्लिस तुम ही हो और मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। अलेक्सा ब्लिस अब खड़ी होती हैं और आके कहती हैं कि क्या उसने सोचा था और कौन है जो हेरा फेरी कर रहा है। तभी अंधेरा होता है और जैसे ही रेड रोशनी होती है, रैंडी ऑर्टन अलेक्सा ब्लिस को गोद में उठाए दिखते हैं और सामने फिंड खड़े होते हैं। वो डर के रैंडी ऑर्टन की तरफ बढ़ रहे थे और फिर रैंडी ऑर्टन अलेक्सा ब्लिस को एज इट इज फिंड की गोदी में देके रिंग से चले जाते हैं। इसके बाद हमें अलायस वर्सेस जेफ हार्डी के बीच मैच देखने को मिला। सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज इस मैच में हो सकता था और ये एक नो डिस्क्वालिफिकेशन और नो काउंट आउट मैच था। दोनों के बीच एक दूसरे को पंचेस मारने से शुरुआत होती है। तभी जेफ हार्डी अलायस को रिंग के बाहर ढेर कर देते हैं। जेफ हार्डी जैसे ही अलायस को मारने आते हैं, तभी अलायस नी मार के जेफ हार्डी को वहीं गिरा देते हैं। अब शुरू होता है इनके बीच एक दूसरे को इंस्ट्रूमेंट से बजाने का काम। अब अलायस जेफ हार्डी को पियानो में मारते हैं, तभी उसकी एक साइड का फ्लैप हिल रहा था। अलायस जैसे ही उस फ्लैप को हिलाते हैं, उसमें से आर-ट्रूथ निकलते हैं। तभी कुछ सुपरस्टार भागते हुए आते हैं, जिसमें से ड्रू गुल्लक को जेफ हार्डी गिराते हैं और अलायस मेटालिक और डोराडो को गिरा देते हैं। तभी अलायस और जेफ हार्डी इनकी पीठ पर गिटार मार के नक्शा बना देते हैं। अलायस अभी भी जेफ हार्डी पर हावी दिखाई दिए, बड़े गिटार इस मैच में फूटते दिखाई दिए। एंड में जेफ हार्डी ने रिंग के बाहर अलायस को टेबल पर सॉन टाउन बम दिया और मैच अपने नाम कर लिया। इसके बाद हमें रिकोशे वर्सेस स्लैपजैक के बीच मैच दिखा। मैच से पहले बैक स्टेज रेट्रिब्यूशन कहते हैं कि रिकोशे ना हमें ज्वाइन करने से मना करा, अब उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। दोनों के बीच मैच शुरू हुआ। रिकोशे स्लैपजैक को रिंग में ढेर करते हैं और स्टैंडिंग मूव सॉल्ट लगाते हैं। फिर रिंग से शानदार डाइव उन पे लगाते हैं। अब रिकोशे अपने मूव को तैयार थे, तभी डाना ब्रूक आती हैं और रिंग साइड खड़े अली को खींच के थप्पड़ रसीद देती हैं। रिकोशे भी अब स्लैप पर हावी दिखाई दिए, तभी स्लैप के साथ ही हेल्प को आते हैं। रिकोशे उनमें भी मार्क देके उन्हें चलता करते हैं। अली भी इंटरप्शन की कोशिश करते हैं, तभी स्लैपजैक रिकोशे पर मूव देके मैच जीत लेते हैं। अब हमें मिज और मॉरिसन का मिस टीवी देखने को मिला। फिर वो अपने आज के गेस्ट शेमस को बुलाते हैं। मिस शेमस से ड्रू मैकिंटायर के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि क्यों ड्रू मैकिंटायर शेमस को भूल गए हैं। शेमस थोड़ी देर चुप रहते हैं और कहते हैं कि जब आप अपने फ्रेंड को कुछ गिफ्ट देते हैं तो मैं बदले में कुछ भी नहीं चाहता हूं। अब आज की रात WWE ने शेमस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस मिज मॉरिसन के बीच टैग टीम मैच अनाउंस किया हुआ है। मिज कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर के पास एक ऐसी चीज है जो मुझे चाहिए। तो इस मैच को लेके मिज शेमस को एक एडवाइस देते हैं कि इस मैच के दौरान तुम ड्रू मैकिंटायर पर अटैक करना चाहिए, जिससे मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट उस पर कैश इन कर लूं। शेमस इसके बाद बड़ी जोर से हंसते हैं। मिज इससे झल्ला जाते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे करियर की बात कर रहा हूं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। यही वजह है कि तुम्हारा करियर एंड हो चुका है और तुम्हारे फ्रेंड का करियर ऊपर उठ रहा है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए एक जोक है। एक तरह से मिज और मॉरिसन शेमस को ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ उकसा रहे थे, बट इसके बाद शेमस मिज को मारते हैं और फिर मॉरिसन को, और फिर मिज को वो उठा के बाहर कर देते हैं और मॉरिसन को गिरा के लातों से उनकी सेवा कर रहे थे। तभी पीछे से आके मिज ने ब्रीफ केस से शेमस की पीठ पर अटैक कर दिया और उन्हें रिंग में वहीं ढेर कर दिया। नेक्स्ट हमें आस्का लाना वर्सेस शाइना बैजलर नाया जैक्स के बीच टैग टीम मैच दिखा। शाइना और लाना मैच की शुरुआत करती हैं और बड़ी आसानी से शाइना लाना को पैर फंसा के गिरा देती हैं। अब लाना से टैग आस्का को दिया और वो आके शाइना पर अटैक कर देती हैं। तभी नाया जैक्स भी आ जाती हैं, तो लाना उन्हें रिंग के बाहर करती हैं। अब लाना और आस्का रिंग के अंदर से इन पे डैब लगाने का सोचती हैं, बट ये दोनों इनको पैरों से पकड़कर बैरिकेड में घुमा के मारती हैं। अब रिंग में लाना और नाया जैक्स सामने होती हैं। अब लाना
से कहां फाइट वगैरह होती है। वो नाया जैक्स को थप्पड़ से मार रही थी, बट नाया जैक्स ने लाना को बुरी तरह से मारा और काफी देर लाना में मार पड़ती दिखाई दी। अब रिंग के बाहर लाना नाया जैक्स को टर्न बगल में दे मारती हैं और टैग आस्का पर आ जाता है। वो आके बड़ी फुर्ती रिंग में दिखाती हैं। अब मैच के एंड में शाइना बैजलर लाना को क्लच लगाती हैं, आस्का आके शाइना को मारती हैं और लाना पिन कर लेती हैं और मैच आस्का और लाना जीत लेती हैं। इसके बाद हमें जेवियर वुड्स वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर के बीच मैच दिखा। रिंग साइड कॉफी किंगस्टन, एमवीपी और शेल्टन बेंजामिन मौजूद थे। बेल बजने से पहले ही सेड्रिक जेवियर पर अटैक कर देते हैं। जेवियर अब पलटवार करते हुए सेड्रिक को मारते हैं। अच्छा मैच दिखा दोनों के बीच। दोनों ने जम के इस मैच में जोर लगाया। कभी वुड्स कभी सेड्रिक हावी दिखाई दिए। रिंग साइड से दोनों के पार्टनर काफी मोटिवेट कर रहे थे। एंड में ये दोनों रिंग के बाहर ढेर होते हैं। जैसे ही रिंग में आते हैं सेड्रिक वुड्स को मूव देके पिन करते हैं और मैच जीत लेते हैं। नेक्स्ट हमें रिडल वर्सेस एजे स्टाइल वर्सेस कीथ ली के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच दिखा। बेल बजते ही एजे स्टाइल ने रिंग के बाहर निकलकर रिडल को खींच के बैरिकेड में दे मारा। अब वो रिंग में चढ़ते तभी कीथ ली ने उन्हें मारा। स्टाइल अब कीथ ली को भगा के मारते हैं, तभी रिडल आके स्टाइल पर अटैक कर देते हैं। अब कीथ ली जबरदस्त तरीके से एजे स्टाइल और रिडल में जम के मार लगाते हैं। रिडल बीच बीच में पलटवार की कोशिश करते हैं, बट कीथ ली उसे बार बार फेल कर रहे थे। अब रिडल और एजे स्टाइल मिलकर कीथ ली को रिंग के बाहर मारते हैं, बट रिडल मौका देख करके कीथ ली और एजे स्टाइल पर रोप से डैब लगा देते हैं। बेहतरीन मैच दिखा इन दोनों के बीच। अब रिडल कीथ ली को पावर बम देने का भी ट्राई करते हैं। एजे स्टाइल टॉप रोप पर होते हैं, बट कीथ ली के वजन से मैट रिडल की पीठ थोड़ी अकड़ जाती है और वो गिर पड़ते हैं। तभी एजे स्टाइल कीथ ली को क्रॉस बॉडी देते हैं। एंड में मैट रिडल कीथ ली को 2 बार नी मारते हैं और वो रिंग के बाहर हो जाते हैं। और तभी एजे स्टाइल फिनोमिनल फॉर आर्म देके रिडल को पिन करके मैच अपने नाम कर लेते हैं। इसके बाद हमें डाना ब्रूक वर्सेस रिकॉर्डिंग के बीच मैच देखने को मिला। बहुत छोटे से मैच में डाना ने आके रिकॉर्डिंग को मारा, वहीं अली ने इंटरप्शन का ट्राई भी करा, बट उनकी साथ ही एडवांटेज नहीं ले पाई और डाना ब्रूक ने यहां रोल करके मैच अपने नाम कर लिया। हार के बाद अली अपनी साथी पे चिल्ला के कहते हैं कि रेट्रिब्यूशन में फेलियर बर्दाश्त नहीं है। शायद अली हर्ट बिजनेस के खिलाफ अपनी हार को भूल चुके हैं। वहीं बैक स्टेज हमें बॉबी लैशले का मैट रिडल पर अटैक देखने को मिला। अब रिडल भी कम नहीं है, पूरे एपिसोड में जगह जगह जाके सबसे बातचीत और माथापच्ची करते दिखाई दिए थे। अब हमें शेमस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस मिज मॉरिसन के बीच टैग टीम मैच दिखा, बट उससे पहले बैक स्टेज कीथ ली शेमस से कहते दिखाई दिए कि बहुत से लोग सोचते हैं कि तुम ड्रू मैकिंटायर पर आज हमला करोगे। शेमस कहते हैं अपने काम से काम रखो। अब ड्रू मैकिंटायर रिंग में आते हैं और रोमन रेंस के खिलाफ अपने हार के बारे में कहते हुए दिखाई दिए कि जे उसो के इंटरफेरेंस से ही ये सब हुआ। मैंने मैच में रोमन रेंस को बुरी तरह से निराश कर दिया था और रोमन रेंस को मेरे से डर भी था। फिर वो इंटरव्यूअर से कहते हैं पास्ट को जाने दो, आज के रॉ के एपिसोड में बात करो। अब इन चारों के बीच मैच शुरू हुआ। कमेंट्री टेबल पर एजे स्टाइल भी बैठे दिखाई दिए। शेमस और मिज मैच की शुरुआत करते हैं और शेमस यहाँ बड़े गुस्से में दिखाई दिए। उन्होंने मिज को जबरदस्त तरीके से मारा और मिज को मारते मारते उन्होंने मॉरिसन पर भी पंच जड़ दिया। शेमस ने अकेले मिज और मॉरिसन को मार के रिंग में ढेर कर दिया और रिंग से शेमस ने एजे स्टाइल को भी रिंग में आने को कहा और फिर ये दोनों आमने सामने आए। अब रिंग में शेमस पर मिज और मॉरिसन थोड़े हावी दिखाई दिए। अब टैग ड्रू मैकिंटायर पर आया और उन्होंने आते ही मिज और मॉरिसन में दबा के मार लगाई। तभी ड्रू मैकिंटायर शेमस को टैग देने वाले थे। मॉरिसन ने रिंग के बाहर से शेमस को पैर पकड़ के खींच करके बैरिकेड के दूसरी साइड फेंक दिया और तभी एजे स्टाइल ने आके ड्रू मैकिंटायर पर अटैक कर दिया। रेफरी ने मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड करा दिया। अब ये तीनों मिलकर ड्रू मैकिंटायर पर हावी थे। वहीं एजे स्टाइल मिज को कहते हैं कि कैश इन कर ले भाई, कर ले कैश इन, ड्रू मैकिंटायर ढेर पड़ा हुआ है। एजे स्टाइल ब्रीफ केस को मंगवा लेते हैं और फाइनली मिज रेफरी से बोलने वाले थे, तभी ड्रू मैकिंटायर मिज को क्लेमोर देके ढेर कर देते हैं। ड्रू मैकिंटायर और एजे स्टाइल आमने सामने आते हैं तो एजे स्टाइल का गार्ड उन्हें बचा के वहां से लेके निकल जाता है। यहीं आज का एपिसोड एंड हुआ। फाइनली एजे स्टाइल वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच टीएलसी के लिए मैच कंफर्म हो चुका है। मेन इवेंट में बेचारे मिज ने एजे स्टाइल के कहने पर कैश इन का ट्राई करा, बट उससे पहले ही ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर से उन्हें लतिया दिया। अब शो में काफी चीजें देखने को मिली, वहीं समझ ये नहीं आया डब्ल्यूडब्ल्यूई डाना ब्रूक को रिकॉग्निंग के खिलाफ मैच लड़ाना ही था तो वैसे ही दे देती। अली में थप्पड़ पड़वाने की क्या जरूरत थी। आज भी फिन और रैंडी ऑर्टन के बीच झड़प नहीं दिखी। टीएलसी नजदीक है और उससे पहले अब बस रॉ के 2 ही एपिसोड बचे हैं। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।